अच्छी है, ज़रूरी नहीं कि वो देश के लिए अच्छी हो, क्योंकि आपके लिए तो अच्छा ये है कि आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, आपके लिए तो अच्छा ये है कि आपको फ्री में सारी सर्विसेज मिल जाए, लेकिन वो देश के लिए तो अच्छा नहीं है। तो चलिए की फीचर्स ऑफ बजट 2023 एंड 24 की बात करें। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसके ऊपर काम किया है। तो इसके अलावा विजन फॉर अमृतकाल के बारे में बात हुई है। क्या है विजन फॉर अमृतकाल? इसके अंदर विजन फॉर अमृतकाल में हम जो ध्यान रखेंगे वो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ। यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हैं, उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन बोला था ना, जॉब क्रिएशन पे ध्यान देंगे। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि राष्ट्र की गतिविधियां, वे बड़ी बड़ी गतिविधियां जिससे डायरेक्ट पब्लिक अफेक्ट होती है, जिससे नौकरियां बनती है। सप्तऋषि 7 प्रायोरिटी। अब देश की सप्तऋषि के नाम से 7 प्रायोरिटी आई है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्या है भाई सप्तऋषि प्रायोरिटी? तो ये है 7 प्रायोरिटी। कौन कौन सी बात करते हैं? शुरू से करते हैं ग्रीन से। रीचिंग द लास्ट माइल, आखिरी बंदे तक हमें हेल्प पहुंचानी है। दूसरा है यूथ पावर, यूथ पावर को हमें यूटिलाइज करना है। फिनेंशियल सेक्टर को मजबूत बनाना है। ग्रीन ग्रोथ करनी है, देश को सस्टेनेबल बनाना है। अनलीजिंग द पोटेंशियल, हमारे देश का जो पोटेंशियल है, जैसे हमारे देश की इकोनॉमी में और ज़्यादा ग्रोथ है, हो सकती है, हमारा देश और आगे बढ़ सकता है। जैसे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन सकते हैं, बट हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी तक है नहीं। तो अभी हम 2 या 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 तक का हमें उसको अनलीज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी देश आगे तब बढ़ेगा जब उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हम अपनी डेवलपमेंट ऐसे करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान ना हो। इसके अलावा देखिए, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इसमें क्या करा है, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव के ऊपर ध्यान दिया है। तो इसके अंदर क्या है, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे भाई। दूसरा, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च किया जाएगा। मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना। इसमें क्या है भाई, अब मिलेट्स यानी कि मोटे अनाजों के लिए हम इस पे काम करेंगे। सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड क्या होता है भाई, इससे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में नई नई डेवलपमेंट होगी, नए नए टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जिससे देश को ग्रोथ होगी। टारगेटेड फंडिंग, यानी कि 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एट एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड फिशरीज सेक्टर। टारगेटेड फंडिंग मतलब एग्रीकल्चर में 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा भाई। सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी विल इन्हेंस फार्मर्स रिमनरेशन बाय इनेबलिंग सेल एट अप्रोप्रिएट टाइम्स। अब जैसे आप देख, प्रोडक्शन तो कर लेते हैं बट उसको स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं होती, उसके ऊपर फोकस करेंगे। मेन मेन पॉइंट बस ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा आगे चलिए, देखिए फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो देखिए सिंपल सी, ये पहला देखिए फाइनेंशियल ईयर 15 है, फिर 16, 17, 18, 22 है अब की बार। तो इसमें क्या कह रहा है, मोर क्रेडिट, ज़्यादा पैसा गया है। कहाँ गया है भाई, कितने लाख करोड़? आप देखिए, टू फाइनेंशियल ईयर 21 में 158 करोड़ लाख करोड़ 158 लाख करोड़ के आसपास पैसा दिया गया था। 2022 में कितना दिया गया है भाई, 186। अब फूड ग्रेन की रिकॉर्ड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देख लीजिए फूड प्रोडक्शन कितना हुआ हमारे देश का। फाइनेंशियल ईयर 2015 में कितना हुआ था भाई, 250 के आसपास हुआ था। और 22 में कितना हुआ है देख लीजिए भाई, 320 से थोड़ा सा कम है। तो अरे ये मिलियन टन में है भाई। तो फूड ग्रेन ऐसे इन टेबल को पढ़ना होता है। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि 5 साल में, अब हिसाब लगा लीजिए भाई, 250 से देख लीजिए भाई 320 के आसपास गया हुआ है। तो प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है आपके देश का। सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलप। हेल्थ के ऊपर बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 150 न्यू नर्सिंग कॉलेज एस्टेब्लिश करने का टारगेट रखा गया है 1 साल के अंदर। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च्ड, यानी कि हमारे देश में मोस्टली लोगों में खून की कमी पाई गई है, खासकर रूरल एरिया में, उसके लिए सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन चलाया जाएगा। न्यू प्रोग्राम टू बी प्रोमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल इन लॉन्च, फार्मा ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज। ये क्या कह रहे हैं कि भाई अभी तक जो मेडिकल में रिसर्च है हमारे देश में इतनी ज़्यादा होती नहीं है, पब्लिक एंड प्राइवेट से अब कराई जाएंगी। इसके अलावा अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें और एजुकेशन की बात करें तो कितना है, पहले हेल्थ में 1.4 था भाई, ठीक है, 19 फाइनेंशियल ईयर में, 23 वाले में 2.1 है भाई, देख लो
कितना बढ़ गया, इसमें कितना फंड हमने बढ़ा दिया है। एजुकेशन में 2.8 था, अब की बार 2.9 कर दिया है भाई। चलिए, एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर क्या बात करते हैं, रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब टीचर की ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, ये नहीं कि एक बार लग गए बस चले गए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी एट पंचायत एंड वार्ड लेवल। हाँ, अब पंचायत लेवल पर भी लाइब्रेरी को प्रमोट किया जाएगा भाई। द बिग टेंट दैट अकाउंट टू ऑल, इसमें क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या करेंगे भाई, यानी कि देश में पूरी तरह से ऑल ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए। तो सबसे पहला ले लेते हैं भाई, 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन रूरल हाउस, 9 करोड़ लोग, 9 करोड़ कनेक्शन करेंगे भाई। पानी की समस्या है, हर गांव में समस्या है। लोग पहले कुएं से लेके आते थे, हैंडपंप से लेके आते थे, अब वो रहा नहीं है। वाटर टेबल बहुत ख़राब हो गई है, खासकर हरियाणा में और पंजाब में बड़ी सिचुएशन ख़राब है। अब क्या कह रहे हैं भाई, डायरेक्ट इसको सेफ वाटर का आपको घर तक कनेक्शन देंगे। कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ ओवर 11.24 करोड़ फार्मर, पीएम किसान योजना के तहत दोबारा से पैसा भेजा जाएगा भाई। इंश्योरेंस कवर 44.6 करोड़ पर्सन को दिया जाएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। देख लीजिए इतना, चलो ये तो पहले भी था भाई। 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट, अब की बार पीएम जन धन बैंक अकाउंट जिनके नहीं खुले हैं और खोल देंगे भाई। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन ऑफ 20 प्रोन पर्सन। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला योजना। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, अर्बन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, बेरोजगारी दर की बात करते हैं। बेरोजगारी कितनी थी देख लीजिए भाई, पहले एक बार 20 की देख लीजिए, 20.9% भाई, इतनी ज़्यादा हो गई है बेरोजगारी, लगभग 21%। ये कब की बात है, कोरोना की, सब घर पे बैठे थे भाई। अब कितनी है, अब लगभग 7.2। 7 पॉइंट ज़्यादा है या कम है, देखिए भाई, बात ऐसे ही, इतना बड़ा देश है, इतने ज़्यादा निकम्मे लोग हैं, काम करना वो चाहते नहीं है, उनको सीधी सरकारी नौकरी या एसडीएम लगा दो, वैसे वो काम करेंगे नहीं। पार्ट टाइम में बहुत सारे काम है, बहुत सारी जॉब खाली पड़ी है, लेकिन लोग गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब मानते हैं, इसलिए ये 7.2 दिखा रहा है। लेकिन इतनी दुख होने की बात नहीं है, 2008 में कांग्रेस की राज में 2012 में भाई ये 10% था। चलिए आगे, रीचिंग द लास्ट माइल, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड। और भाई इसके अंदर कुछ, हाँ देखिए भाई, मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या है भाई, जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं उनको एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ाया जाता है सरकार की तरफ से। भारत श्री टू बी सेटअप डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन, ये क्या है भाई, हमारे देश के जो एंशियंट इंस्क्रिप्शन है, पुराने ग्रंथ हैं जो भी हैं, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा भाई। जबरदस्त इनिशिएटिव है भाई, बहुत बढ़िया बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करें तो इंसेंटिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, मल्टीप्लायर राइज इन द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो ग्रोथ तो आनी है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई, जो पहले इन्वेस्टमेंट होती थी उससे 33.4%, 33.4% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई। ठीक है, इसके अलावा और क्या कह रहे हैं, बस इतना ही मेन पॉइंट है, इसमें और कुछ नहीं लगा मुझे तो कोई खास पॉइंट। चलिए, मेजर्स ऑल मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। हाँ, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो बनाए जाएंगे। देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया जाएगा देश के अंदर, एजुकेशन के अंदर खासकर, जिससे सॉल्यूशन मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं कि कंप्यूटर ही सोचेगा प्रॉब्लम के बारे में, एग्रीकल्चर हेल्थ के बारे में, जो प्रॉब्लम है वो बाहर आएंगी। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। विवाद से विश्वास नाम की एक स्कीम चलाई जाएगी कि जो भी हमारी छोटे मोटे बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें जो विवाद हैं उनको विश्वास में लिया जाए और ताकि उनका सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, विवाद से विश्वास फर्स्ट में क्या होगा, लेस स्ट्रिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूशन फॉर एमएसएमई सेक्टर। सेकंड में क्या होगा, इजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम। भाई पहले में तो क्या होगी, बातचीत की जाएगी, दूसरे में क्या होगा, उनका सेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है, ई कोर्ट्स जो हमने पहले बनाई हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। एंटिटी डिजी लॉकर सेटअप किए जाएंगे।
100 लैब फॉर 5G सर्विस, 5G सर्विस के लिए 100 लैब की जाएगी। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैब ग्रोवन डायमंड LGD सेक्टर को ग्रांट दी जाएगी भाई। ग्रीन ग्रोथ में लास्ट टॉपिक है भाई, इसी पे पढ़ेंगे, फिर आगे मेन पढ़ लेंगे। ग्रीन ग्रोथ में क्या है, PM प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। ये क्या है भाई, PM प्रणाम टू बी लॉन्च, देख लो भाई। विल इंसेंटिवाइज स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू प्रोमोट यूसेज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जाएंगे भाई। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होगा भाई। मिस्टी क्या है भाई, टू बी टेकन अप फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन, मिस्टी। और क्या कह रहा है भाई, अमृत धरोवर टू बी इम्प्लीमेंट फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेस्टलैंड। अब बात आती है, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ इनसे क्या बने, अरे सुन लो भाई, पेपर में कहीं दिखेगा तो टिक हो जाएगा तुम्हारा बस। ठीक है, अमृत PD यूथ पावर, ये वर्ड ध्यान रखना भाई, आपसे 2 मिनट में पूछ लेगा भाई। अमृत PD यूथ पावर, अमृत पौधा यूथ पावर, अमृत PD नेशनल पावर, कुछ भी वर्ड बना देंगे भाई। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करेंगे। अब आगे मेन पॉइंट देख लेते हैं, क्या फिनेंशियल सेक्टर, नहीं इतना वो नहीं है, इसमें कुछ नहीं बनेगा। एक सेकंड, फिजिकल मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं है, फिजिकल कॉन्सेंट। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अगर देख लेते हैं, मैं GST की बात करें तो नहीं। ठीक है, असेट्स पे कुछ नहीं है, आप फिर देखते रहें, इसमें अगर आपको कुछ लगे तो आपका एक ओवरव्यू हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, टैक्स प्रपोजल की अगर मैं बात करूं तो नहीं, कुछ नहीं। हाँ, टैक्स की लिमिट आगे देख लो भाई, देखो ये क्या कह रहा है, इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन न्यू रिजाइन। रिबेट हो गई भाई 7 लाख तक की। जीरो ये क्या कह रहा है, कितना भाई, इनकम लाख में है भाई, याद रखना। 3 लाख तक आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख पे 5% टैक्स लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% इनकम टैक्स लग सकता है। 6 to 9 लाख तक 10% लगेगा भाई। और 9 to 12 to 15 लाख, और 12 से 15 तक 20%, और 15 लाख से ज़्यादा अगर किसी की इनकम है तो 30% टैक्स, उसका इनकम टैक्स लगेगा भाई। ये पहले इससे भी कम थी, अब और ज़्यादा हो गई है, टैक्स रेट सही है। हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबोव 5 करोड़ टू बी 37 to 25% अंडर न्यू डिजाइन। ये कह रहा है भाई, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो एक एक्स्ट्रा सरचार्ज और लग सकता है। और क्या कह रहा है भाई, बस इतना ही है। रुपी कम फ्रॉम, अब सबसे ज़्यादा रुपी कहाँ पे आया, क्वेश्चन मेन क्या है भाई, ये देख लीजिए भाई। देखिए, सबसे बड़ा पार्ट है भाई ये 34% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, उधार का पैसा आया सबसे ज़्यादा। 34% सबसे ज़्यादा पैसा देश के पास जो बजट में आया है वो बोरोविंग से है। दूसरा है भाई 17 है, 17% है भाई, 17% में आया है GST से और अदर टैक्स से भाई। तीसरे नंबर पे 15% दो जगह है भाई, एक तो कॉरपोरेट टैक्स, एक है इनकम टैक्स। फिर यूनियन एक्साइज टैक्स 7% है। इसके बाद है 6% नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि चालान काट दिया किसी का, किसी को कोई फाइन लग गया, उससे 6%। कस्टम से 4% और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 2%। ये पैसा पूरे भारत का आया है भाई। अब पैसा जाएगा कहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा आप देख लीजिए भाई। सबसे ज़्यादा 20% है, और 1 मिनट भाई, 17%, 20% है इंटरेस्ट पेमेंट। उधार लिया है तो उधार का इंटरेस्ट भी जाएगा 20%, सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा उधर। उसके बाद 19% कहाँ गया था भाई, 19%। ये तो 17% है, 17% है तो 18%, हाँ ये 18% है भाई। देखो 18% स्टेट शेयर, 18% स्टेट को दे देंगे भाई, टोटल बजट, टोटल पैसे का 18% स्टेट को बांट देंगे। दूसरे नंबर पे 17% पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ओ भाई जो स्कीम चल रही है ना लोगों के फ्री के लिए, उसमें जा रहा है फिर ये। उसके बाद 9% पे कौन है, 3 है भाई, सेंटर की स्कीम है भाई। फाइनेंस कमीशन जो वैसे हेल्प करेगा वो है भाई। 8 पे अदर एक्सपेंडिचर, मोटे ठीक है।
8% डिफेंस में, बढ़िया काम कर दिया भाई, डिफेंस में अच्छा पैसा फूक दिया अब की बार। सब्सिडी 7% है, देखो 8% से आपका देश सुरक्षित हो रहा है, और 7% से आपके लोगों को सस्ते में चीज़ें दी जा रही हैं, और 4% लोग पेंशन खा रहे हैं बैठ के चुपचाप, और फिर कह रहे हैं हमारे लिए क्या कर दिया भाई। अब देखते हैं भाई पैसा किसको किसके पास ज़्यादा गया। सबसे ज़्यादा गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, फिर आपका गया पैसा रोड ट्रांसपोर्ट के पास, बहुत अच्छा, फिर रेलवे के पास गया है, फिर कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पास गया है, फिर होम अफेयर के पास गया है, फिर केमिकल रूरल मिनिस्ट्री के पास 1.6 करोड़ लाख करोड़ है ये, एग्रीकल्चर में इतना गया है, और कम्युनिकेशन में इतना गया है। ये मोटा मोटा पैसा गया है भैया आपके देश का, देख लीजिए। जल शक्ति मिशन, एकलव्य मॉडल मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, इनमें इतना पैसा जा रहा है, देख लो भाई। जल शक्ति मिशन में पहले 60,000 करोड़ था, अब 70,000 करोड़, पैसा बढ़ाया ही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पहले 100 था, 1250, कितना ज़्यादा बढ़ा दिया, देख लो भाई, एकदम बूस्ट मार दिया दे के, ठीक है। इसके बाद एकलव्य मॉडल स्कूल में पहले 2,000 था, अब 5,943। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले 48,000 था, लगभग डबल पे आ गया भाई, ठीक है। डबल तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है भाई इतना, ठीक है। अब खुद ही देख लो भाई, नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, सही कर दिया भाई, लगभग डबल के पास चला गया है, ये भी डबल के पास, ठीक है। फेम स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, अब जरूरी क्यों है इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना पैसा डालना भाई, देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी इश्यू बनता है। रिसिप्ट की बात करें तो एक बार ये टेबल आप देख लेना भाई, कितनी रिसिप्ट कहाँ से कैसे आई है, ठीक है भाई। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो गए हैं।